हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और अभी बजे हैं 7। तो अब मुझे ना जल्दी लगना पड़ता है काम पे, क्योंकि आज दूसरा दिन है चीकू का। तो दोनों को रेडी करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। एक में तो फिर भी आधा घंटा हो ना, उसमें मैं खिला भी देती हूँ, नहला भी देती हूँ। लेकिन दोनों को ना बहुत ज़्यादा लग जाता है टाइम, क्योंकि छोटे ज़्यादा हैं तो खाने से लेके कपड़ों तक अपने ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। तो दोनों के लिए मैंने पराठा ही बना दिया है। उसको टिफ़िन फिनिश नहीं करना है चीकू को, मतलब उसका कल भी वापस आ गया था, तो मैं छोटा सा ही पराठा डालूँगी। तो 2-4 दिन में एडजस्ट होने में लगेंगे उसको स्कूल में। तो यहाँ ना मैं कपड़े निकाल रही थी इनके लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब इतनी टेंशन हो जाती है कपड़ों से लेके मेरे को इसकी, क्योंकि ना जो चीज़ मैं चीकू को पहनाती हूँ वही लड्डू को पहनना है। तो मैं सेम सेम, मतलब इतने कपड़े भी नहीं है कि मैं सेम सेम डेली ही पहना दूँ। 2-4 ड्रेस हैं जो कि मतलब दोनों की सेम है, लेकिन जो शर्ट उसको पहननी है वही उसको पहने है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों को शर्ट ही पहनाऊँ या दोनों को एक जैसी टी शर्ट ही पहनाऊँ, मैच करता हुआ कलर। तो देखिए किचन का हाल, क्योंकि बच्चे अभी गए हैं, मैं उनको बस अभी छोड़ के आई हूँ नीचे। तो जो भी कुछ खाया पिया था इन्होंने थोड़ा बहुत, वो यहीं रखा हुआ है। और रूम का हाल जो ये रहता है बच्चों के जाने के बाद, और ये जाते हैं तब भी यही रहता है। तो बस अब अपने काम पे लग जाऊँगी जल्दी से, क्योंकि इतना मतलब इतना सा भी टाइम नहीं रहता है कि वेस्ट कर दूँ मैं थोड़ा सा भी। तो मैं बस बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद ना सीधा काम पे लग जाती हूँ। कई बार मैं चाय बना के रख लेती हूँ, लेकिन पीने तक का टाइम नहीं लगता है, मैं भूल जाती हूँ और वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है और फिर कोई मतलब नहीं रहता उसका पीने का। तो बस यही है कि पहले ना सारा जो यहाँ का सामान है ना उसको अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि एक जगह की सफाई हो जाएगी फिर। और जब से बच्चे मतलब दोनों जाने स्टार्ट हुए हैं ना, आज सेकंड डे है, तो मुझे ना देखना पड़ेगा कि अपना कैसे रूटीन चेंज करूँ मैं। क्योंकि जो मेरा अब चीकू के साथ रूटीन था ना, वो ऐसा था कि उसमें ना मेरे को थोड़ा सा भी आधे घंटे तक का टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं लेट जाऊँ। और अब मुझे ना ऐसा रूटीन बनाना है मेरा कि मैं जो मेरे पास ये टाइम है ना 12 से 1 बजे तक का जितना भी टाइम है, 2 घंटे या 1 घंटा या 3 घंटे जितने भी हैं, उसको मैं अच्छे से यूज़ कर पाऊँ। जो भी मेरा दोपहर का काम होता है ना, वो सारा मैं इस टाइम पे जल्दी जल्दी काम करके और उसको यूज़ करूँगी इस टाइम को मैं, ताकि मैं दोपहर को बच्चों को टाइम दे पाऊँ और ख़ुद को अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाऊँ रेस्ट के लिए। नहीं तो ना मतलब डार्क सर्कल हो जाते हैं और पता है सारा दिन सिर में पेन रहता है और थकान सी फील होती रहती है, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं होती और फिर दिन में भी मैं लेट नहीं पाती हूँ काम की वजह से और कुछ बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चों का सोने का टाइम होता है तो मेरे काम का टाइम भी वही होता है। तो फिर इनको सुला के फिर मैं काम करती हूँ और फिर कंटिन्यू काम ही करती रहती हूँ। रात को जब सोते हैं ना तभी थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता है। बस यहाँ मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी अब, क्योंकि रूम की तो मैं करके आई हूँ अभी। और यहाँ इसमें ना मैंने आलू हैं वो बॉईल करने के रखे थे, थोड़े थोड़े कट करके पीसेस में, क्योंकि ना इनके लिए मेरे को ना कुछ चिप्स वगैरह बनाने थे बच्चों के लिए। लेकिन आज मैंने जो पराठा बना दिया था वो थोड़ा सा हैवी होता है, तो फिर मैं बाद में बना के दे दूँगी। और थोड़ा सा भी पानी वेस्ट नहीं करती हूँ, चाहे वो 1 गिलास भी क्यों ना हो, उसको भी डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे नीचे से लेके आना पड़ता है। तो फिर थोड़ा थोड़ा भी पानी मैं सेव करके ही रखती हूँ। तो बस अब मैंने चाय रख दिया बनने के लिए, इधर से चाय बनती रहेगी, इधर से मैं अपना किचन का काम कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि फिर मुझे नीचे भी जाना है करने के लिए। तो जल्दी जल्दी से मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि ना मैं सोचती हूँ कि 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ काम में। उसके बाद अगर 1 घंटा भी मुझे मिल जाए ना तो वो भी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, कि ठीक है इतना भी मिल जाए तो भी। बस यहाँ रोटी मैंने बना ली थी और सब्जी मम्मी ने बना ली होगी तो मैं वहाँ से ले आऊँगी। और आटा ना मैं यहाँ जो सुबह रोटी बनाती हूँ ना इनके लिए टिफ़िन के लिए, तो 4-5 रोटी का आटा एक्स्ट्रा ही लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए भी हो जाता है वो और मेरे लिए भी हो जाता है। तो फिर बस इसलिए मैं रोटी बना लेती हूँ। अगर नहीं ज़्यादा गूँथती हूँ तो फिर मैं नीचे बना लेती हूँ। तो किचन की सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं जाऊँगी अब नीचे। तो आ गई थी नीचे, तो देखिए बर्तन, तो सबसे पहले मैं रोटी बनाऊंगी, उसके बाद बर्तन साफ़ करूंगी, किचन की क्लीनिंग करूंगी, क्योंकि सब्जी बन चुकी है, मतलब सुबह ही बना दी थी मम्मी ने। तो बस आजकल यही है, और सुबह उठने से लेके रात तक का मेरा रूटीन। तो बस बच्चों के साथ जैसा भी दिन जाता है मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जो कुछ है रियल है, यही है बस। जैसी भी चल रही है लाइफ, क्योंकि व्लॉग के लिए ना मतलब मेरे से नहीं होता है कि कुछ एक्स्ट्रा मैं जाऊँ या फिर कुछ भी करूँ, क्योंकि मतलब डेली डेली कोई नहीं लेके जा सकता है, क्योंकि इनको भी टाइम नहीं रहता है, ये भी ऑफिस से लेट ही आते हैं। तो मैं नहीं निकल पाती हूँ कहीं के लिए भी, क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं, शाम को ये लेट आते हैं, तो फिर कहीं निकलने का नहीं मतलब बनता है। और जब भी निकलती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और बस बच्चे जाए परेशान करें चाहे अच्छे से रहें, कोई भी इसमें मिर्च मसाला कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा दिखाती हूँ या फिर कुछ करके दिखाती हूँ, जो है रियल है।
तो बस अब सफाई में लगने का भी टाइम आ गया है, क्योंकि दशहरा है और दशहरे के बाद जो है सफाई करने का टाइम कम ही बचता है। तो इतना ज़्यादा टाइम है कि हो जाएगी, लेकिन 2-4 दिन के बाद जो है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा और थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग है ना 1 घंटा 2 घंटे ही मिलेंगे बस सफाई करने के लिए। और मैं कोशिश करूँगी कि ये स्कूल में जाए ना तब मैं 1 घंटा निकाल लूँ सफाई के लिए, और जो बाकी के 1 या 1.5 घंटा मिलेगा उसके लिए मैं अपना काम कर लूँगी। तो बस ऐसे ही मुझे जो है अपना रूटीन चेंज करना है और जो ये टाइम है उसको यूज़ करना है। तो बस कल से स्टार्ट करते हैं। किचन से स्टार्ट करूँगी सबसे पहले, क्योंकि किचन की क्लीनिंग हो गई ना उसके बाद तो रूम रह जाते हैं। रूम की तो मतलब जल्दी हो जाती है, रूम में इतना टाइम लगता भी नहीं है जितना कि किचन में लगता है, क्योंकि उसके डब्बे मतलब डब्बे से लेके चम्मच तक मतलब एक एक चीज़ हाथ से निकलती है और हर चीज़ धो धो के रखनी होती है, हर चीज़ मैनेज करके रखनी होती है। छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो किचन का काम हो जाएगा ना, उसके बाद रूम तो फिर जल्दी हो जाते हैं, मतलब 2 से 3 दिन में मैं कर दूँगी। और किचन की देखती हूँ एक एक स्लेब करूँगी, एक पहले करूँगी फिर नेक्स्ट डे एक नेक्स्ट डे, मतलब ऐसे करके करना होगा मुझे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। तो बस यही है कि 1 घंटे में जितना भी हो पाएगा ना मैं उतना ही करूँगी। और अब मैं जाऊँगी ऊपर, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम भी हो रहा है, सिर्फ 1 घंटा पेंडिंग है उनके आने का। इतने देखती हूँ मैं कुछ और काम कर लूँगी मेरा, और अब इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी, क्योंकि मेरे बर्तन भी होने वाले हैं। बस बर्तनों को साफ़ करते ही मैं चली जाऊँगी ऊपर, क्योंकि दूध भी गर्म होने वाला है। और बच्चों के लिए ना मैं कुछ फ्रूट वगैरह काट के रख लूँगी, और क्योंकि फिर वो आते ही ना कुछ उनको चाहिए होता है, तो मैं पहले ही कट करके रखती हूँ, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं देते हैं। उनके कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ ना, उसके बाद मैं उसी टाइम उनको कुछ ना कुछ दे देती हूँ। और बस अब चलते हैं ऊपर। यहाँ अच्छे से क्लीनिंग कर दी है मैंने, किचन अच्छे से साफ़ हो चुकी है। और अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।